हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं मासिक चक्र के बारे में। तो दोस्तों देखिएगा, इस वीडियो में हम लोग मासिक चक्र के हर एक पक्ष को देखेंगे। कुछ लोग इसे माहवारी भी कहते हैं दोस्तों, कुछ लोग इसे शॉर्ट में एमसी भी कहते हैं, कुछ लोग इसे पीरियड भी कहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर ये मासिक चक्र होता क्या है और ये कब आता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जो मासिक चक्र की प्रक्रिया है दोस्तों, इसे हम लोग एक कहते हैं प्रजनन चक्र। यानी कि हर एक औरत के जीवन काल में यह साइकिल आता है। देखिएगा दोस्तों, बात यही है कि जब कोई एक बच्ची है यानी कि जो लड़की है वो क्या हो जाती है कि बड़ी हो जाती है। ठीक है, बड़ी हो जाती है और उसके अंदर जो अंडाणु हैं दोस्तों, देखिएगा अंडाणु क्या होते हैं। तो अंडाणु के बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे। तो देखिए जो अंडाणु होता बनना शुरू हो जाता है दोस्तों, तो वो होता है एक अवस्था आ जाती है जिसको हम लोग कहते हैं प्यूबर्टी, जिसको यौनारंभ कहते हैं। तो दोस्तों यौनारंभ तो लड़का और लड़की दोनों में होता है। देखिएगा कि आपने देखा हो कि माने तो कोई बच्चा है जो कि अभी 8-9 क्लास में है और देखते हैं जैसे ही क्या होता है कि लड़का है और वो जैसे ही मैट्रिक में जाता है देखते उसका जो हाइट होता है अचानक क्या होता है बढ़ जाता है, उसके दाढ़ी मूंछ आने लगते हैं, उसका आवाज भारी हो जाता है। तो दोस्तों इस अवस्था को हम लोग कहते हैं प्यूबर्टी। तो ये लड़की में अलग होता है और लड़के में अलग होता है। लड़की में थोड़ा सा पहले होता है और लड़का में थोड़ा सा बाद में होता है। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे अगर हम इस प्यूबर्टी की बात करते हैं कि लड़का में कितना होता है लड़की में कितना होता है, तो दोस्तों देखिएगा अगर लड़के की बात करेंगे तो लड़का में ये होता है 11 से लेकर के 14 वर्ष तक। कितना होता है दोस्तों? 11 से लेकर के 14 वर्ष तक होता है। ठीक है, फिर अगर हम लड़की की बात करें तो लड़की में ये होता है 10 से लेकर के 12 वर्ष तक। ये है प्यूबर्टी, जो कि एक अवस्था है जिसमें चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, होता ही है दोस्तों कि वो प्रजनन के लिए तैयार हो जाता है। यानी कि अगर क्या होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स की प्रक्रिया होती है उनके बीच, तो जो लड़की है वो मां बन सकती है। यानी कि उसके अंदर इतनी कैपेसिटी हो सकती है या हो गई रहती है कि वो क्या कर सकती है, तो मां बन सकती है। तो दोस्तों आप समझिए, अब यहाँ पे एक बात आता है कि ये जो मासिक चक्र है दोस्तों, ये कितने दिन का होता है, इसकी अवधि क्या होती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो मासिक चक्र होता है उसको तो नॉर्मल हम लोग कहते हैं क्या है कि ये 28 डेज का होता है, यानी कि 28 दिन का होता है। तो इसका जो ड्यूरेशन होता है दोस्तों क्या होता है, ये 28 दिन का होता है। लेकिन अगर क्या हो जाए दोस्तों, अगर 28 से कम हो जाए और 28 से ज्यादा भी हो जाए, तो कितना रेंज को हम नॉर्मल मानेंगे, ये हर एक लड़की को या हर एक औरत को पता होना चाहिए। कि देखिएगा अगर कोई फीमेल है या लड़की है, उसमें जो मासिक चक्र है वो 24 दिन पे ही शुरू हो जा रहे हैं, 24 दिन पे ही शुरू हो जा रहे हैं या लेट हो जा रहे हैं, तो यानी कि 35 दिन के बाद शुरू हो रहे हैं। तो दोस्तों एक बात जानिए कि 24 से मिनिमम 24 और मैक्सिमम 35 रहेगा, तो इसको हम लोग नॉर्मल एमसी मानेंगे। अगर इससे ज्यादा हो जाए तो दोस्तों ये एक प्रकार से कहे तो एक समस्या का बात है, डॉक्टर से तुरंत सलाह लेना चाहिए और इसको हम लोग इरेगुलर मेसोसाइकिल कहेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप ये समझ पा रहे हैं। अब एक बात आती है दोस्तों कि ये जो मासिक चक्र है आखिर शुरुआत क्यों हो जाती है इसके। जो मासिक चक्र में ब्लीडिंग होती है दोस्तों, वो आखिर क्यों होती है, हम लोग इसमें जानने वाले हैं। तो देखिए क्या होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये है जो स्त्री है उसका प्रजनन तंत्र है। अब देखिएगा दोस्तों क्या होता है, जो प्रजनन तंत्र होता है ना दोस्तों, उसमें तो आपने गर्भाशय का नाम सुना होगा। तो गर्भाशय होता है दोस्तों, तो गर्भाशय में आपके 3 लाइनिंग होते हैं। कितने लाइनिंग होते हैं दोस्तों? 3 लाइन होते हैं, एक ये वाला, एक बीच वाला और एक सबसे अंदर वाला। तो जो दोस्तों देखिएगा, जो सबसे अंदर वाला लाइनिंग है ना, इसको हम लोग कहते हैं क्या है, तो इसको हम लोग कहते हैं एंडोमेट्रियम। इसको कहा जाता है एंडोमेट्रियम, यानी कि सबसे अंदर वाला परत। तो दोस्तों होता यही है कि यही एंडोमेट्रियम टूटता है। जब एंडोमेट्रियम टूटता है तो जाहिर सी बात है दोस्तों, आपके ही हाथ में अगर कहीं कटेगा तो खून निकलेगा ना जी। तो वही बात होता है कि क्या होता है, देखिए कि जब इसका जो एंडोमेट्रियम टूटता है ना, यानी कि सबसे जो गर्भाशय है उसका सबसे अंदर वाला दीवार टूटता है दोस्तों, तो होता यही है कि खून निकलता है। अब ये टूटने का क्या कारण है, इसको हम यहाँ पे समझेंगे जब हम लोग मासिक चक्र की अवस्थाओं को देखेंगे। तो चलिए हम लोग मासिक चक्र की अवस्थाओं की बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिएगा, जो मासिक चक्र होती है दोस्तों, इसकी शुरुआत कब से होती है? तो एक बात समझिएगा, इसकी शुरुआत होती है प्यूबर्टी में।
कब होती है दोस्तों? प्यूबर्टी में। और हाँ जी, मासिक चक्र क्या, तो केवल ये स्त्रियों में ही, यानी कि जो फीमेल्स होती हैं उनमें ही पाया जाता है, मेल में नहीं पाया जाता है। तो देखिएगा, जो पहला मासिक चक्र होता है दोस्तों उसको हम लोग कहते हैं मेनार्की। क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम लोग कहते हैं मेनार्की कहते हैं, यानी कि इसे हम हिंदी में कहते हैं रजु दर्शन, यानी कि पहला मासिक चक्र। अब बात आती है मिनोपॉज की। तो दोस्तों देखिएगा, कोई स्त्री का जब एज क्या होता है 45 से जब 50 वर्ष की हो जाती है, यानी कि वो अब बूढ़े होने के कगार पे रहती है ना दोस्तों, तो होता यही है कि उसके अंदर ये जो मासिक चक्र है वो खत्म हो जाता है। और जो लास्ट मासिक चक्र होता है दोस्तों, यानी कि जो लास्ट पीरियड आता है उस स्त्री में, उसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं रजोनिवृत्ति, और इसको इंग्लिश में कहते हैं मिनोपॉज। एक और बात ध्यान दीजिएगा, मेल में मिनोपॉज नहीं होता है, जबकि फीमेल में मेनोपॉज होता है, क्योंकि मेल में जो स्पर्म बनने की प्रक्रिया है दोस्तों वो हमेशा चलती रहती है, जीवन भर चलती रहती है। ठीक है जी। आप देखिएगा, हम इसके कुछ अवस्थाओं की बात कर लेते हैं। तो देखिएगा, जो मासिक चक्र की अवस्था है, सबसे पहले तो एक मेंस्ट्रुअल फेज है, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लीडिंग फेज भी कहते हैं दोस्तों, इसे आप ब्लीडिंग फेज भी कहेंगे। तो दोस्तों देखिएगा, होता क्या इस फेज में, ये 1 से 5 दिन का होता है, 1 से 5 दिन का होता है। अब ब्लीडिंग फेज में क्या होता है, तो दोस्तों गर्भाशय का जो दीवार है वो टूटता है। और देखिएगा दोस्तों, होता क्या है कि यहाँ पर ये जो फीमेल है इसके 2 ओवरीज हैं, और प्रत्येक माह में एक ओवरी सक्रिय रहता है, और उससे क्या रिलीज होता है, तो दोस्तों उससे रिलीज होता है एग, यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं अंडाणु। अब ये अंडाणु इस आस में रहता है कि कोई शुक्राणु आए और उसको क्या करे, निषेचित करे। लेकिन अगर क्या होता है कि मान लेते कोई लड़की है, उसका भी मैरिज हुआ नहीं है, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स की प्रक्रिया हो नहीं रही है, तो दोस्तों होगा क्या कि उसका जो ओवम है, यानी कि जो अंडाणु है, उससे शुक्राणु तो मिलेंगे नहीं, और जब शुक्राणु नहीं मिलेंगे तो दोस्तों होगा यही कि ये जो ओवम है वो डेड हो जाएगा, मर जाएगा। क्या हो जाएगा? मर जाएगा। और जब मर जाएगा ना दोस्तों, तो गर्भाशय का जो दीवार है वो टूटने लगता है। क्यों टूटने लगता है इसको हम लोग जानेंगे। देखिए, तो जो मासिक चक्र होता है दोस्तों, इसमें गर्भाशय का दीवार क्या होता है, तो टूट जाता है, तो खून निकलता है। तो देखिएगा, तो मासिक चक्र में जो ब्लीडिंग होती है उसमें गर्भाशय का दीवार रहता है, अनिषेचित अंडाणु रहता है, इसके अंदर कुछ म्यूकस होते हैं, सलस्म होते हैं, वो होता है, और इसमें खून होता है। और दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं कि ये योनि के रास्ते क्या हो रही है, तो बाहर निकल रही है। इसे हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कहते हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कहते हैं। ठीक है। तो दोस्तों ये मेंस्ट्रुअल फेज में ब्लीडिंग की प्रक्रिया होती है, जो कि 1 से 5 भी होता है, किसमें 3 होता है, किसमें 5 तक होता है। अब देखिए, अब एक बात आती है फॉलिकुलर फेज। तो दोस्तों देखिएगा, ये फॉलिकुलर फेज है ना, इसमें क्या होता है, तो देखिए इसमें एक हार्मोन रिलीज किया होता है, जिसका नाम है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये जो ओवरी है, यानी कि जो अंडाशय है, तो उसके अंदर जो फॉलिकल्स हैं उसको स्टिमुलेट करता है कि तुम क्या बनो, तुम मैच्योर हो जाओ, तुम मैच्योर हो जाओ। तो देखिए, और ये जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, उत्तेजक जो हार्मोन है, यह देखिएगा हमारा जो मस्तिष्क होता है उसमें एक जगह होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में एक होता है, देखिएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों पीयूष ग्रंथि। अब ये जो पीयूष ग्रंथि है उसके 2 हिस्से होते हैं, एक होता है आगे वाला, एक होता है पीछे वाला। तो दोस्तों जो आगे वाला है उसको कहते हैं एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और जो पीछे वाला है उसको बोलते हैं पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो दोस्तों यहाँ पे जो एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये क्या होता है दोस्तों, तो ये एफएसएच को रिलीज करता है। फिर यहाँ पे देखिएगा, जिसके फलस्वरूप ये एस्ट्रोजन नामक हार्मोन भी रिलीज होती है, एस्ट्रोजन नामक हार्मोन भी रिलीज होता है, जिसके फलस्वरूप देखिए जो गर्भाशय के दीवार टूटा हुआ था ना दोस्तों, उसका होता है रिपेयरिंग। क्या होता है जी? उसका होता है रिपेयरिंग होता है, यानी कि ये रिपेयर होना शुरू हो जाता है। अब आती है एक अवस्था जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों ओवुलेटरी फेज। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि कोई भी स्त्री है ना, उसका जो मासिक चक्र होता है 28 दिन का, तो मासिक चक्र के सबसे मध्य वाला, यानी कि सबसे जो बीच वाला दिन होता है, यानी 14वां दिन होता है दोस्तों, उस दिन क्या होता है, तो उस दिन होता है ओवुलेशन। अब ये ओवुलेशन क्या होता है, तो समझिएगा दोस्तों, ओवुलेशन का मतलब होता है कि वो जो स्त्री है उसका जो अंडाशय है
उस अंडाशय से क्या निकलता है, तो एक अंडा निकलता है, यानी जिसको हम लोग कहते हैं एक अंडाणु निकलता है। तो दोस्तों 14वें दिन क्या होता है, एक अंडाणु निकलता है। और हाँ जी, अगर देखिए क्या होता है कि 1-2 दिन पहले या 1 दिन बाद अगर क्या होता है, वो स्त्री सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है, यानी कि यौन संबंध बनाती है, तो होता क्या है, तो उस वक्त क्या होता है दोस्तों, तो प्रेग्नेंट होने की चांसेस रहती हैं, क्योंकि ओवम भी आ गया रहता है, फिर ये स्पर्म भी आ गया रहता है। तो वहां पे जब मिल जाएंगे दोस्तों, तो होगा क्या, तो वहां पे ये होगा कि वो निषेचित हो जाए और वो जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो जाए। ठीक है दोस्तों, ये होता है। अब देखिए, अब ये ओवुलेशन क्यों होगा, क्योंकि देखिएगा इस वक्त दो हार्मोन क्या होते हैं, उनका लेवल क्या होता है, अधिक रहता है। एक को कहते हैं हम लोग LH और एक को कहते हैं FSH। एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है दोस्तों, और एक होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जो LH है और ये जो FSH है, इसका लेवल क्या होता है, उस वक्त हाई होता है, जिसके फलस्वरूप ये जो ये अंडाशय है, इससे एक अंडा रिलीज होता है। एक और बात ध्यान दीजिए दोस्तों, अब जो सबसे अंतिम अवस्था है, इसको हम लोग कहते हैं ल्यूटियल फेज, या अब समझिए इसको सेक्रेटरी फेज भी कहा जाता है। आखिर इसे सेक्रेटरी फेज क्यों कहते हैं, तो दोस्तों देखिए, जो ये अंडाशय होता है ना, उससे जब अंडा निकल जाता है तो एक संरचना बनती है जिसको हम लोग कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। अब ये जो कार्पस ल्यूटियम है दोस्तों, ये एक हार्मोन रिलीज करती है जिसे हम लोग कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। अब ये जो दोस्तों प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, करता क्या है, तो ये गर्भाशय का जो दीवार है अंदर वाला, उसको मजबूत बनाता है और साथ ही साथ उसको मोटा करता है। अब एक बात यहाँ पे रहती है कि उसके दीवार को मोटा होना या मजबूत होना क्यों जरूरी है, तो समझिए, वो इस आस में मोटा होता है कि जो ओवम है उसका निषेचन होगा, और जब निषेचन होगा दोस्तों, तो उससे बनेगा भ्रूण। अब भ्रूण जा करके क्या होता है दोस्तों, तो गर्भाशय की दीवार में धंसेगा। ठीक है, लेकिन अगर यह प्रक्रिया नहीं होती है, ओवम निषेचित नहीं होता है, तो दोस्तों होता क्या है कि ये जो कार्पस ल्यूटियम है, ये क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और जब टूट जाते हैं तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घट जाता है, और जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घट जाता है तो फिर से क्या होता है दोस्तों, तो होता यही है कि गर्भाशय का दीवार फिर से टूट जाता है, और जब फिर से टूट जाता है तो कहा जाता है कि फिर से पीरियड आ गया है। अब देखिए, अब यहाँ पे ये हमने आपको मासिक चक्र को समझाने का प्रयास किया। अब एक बात जानिए, मानव के अलावे ये जो मासिक चक्र है और किन किन जीवों में पाई जाती है, दोस्तों ये मनुष्य की प्रजाति में ही पाई जाती है, जैसे कि बंदर, चिंपैंजी और ये जो गोरिल्ला है, इनमें मासिक चक्र पाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं हम आपको मासिक चक्र के बारे में अच्छे से जानकारी दे पाए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कर दीजिएगा, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे एक प्यारे से टॉपिक के बारे में। जय